हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में सीपीआई की कार्रवाई पर ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है। कोरोना संकट के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि दरअसल कठपुतली की तरह इस मीटिंग में मुख्यमंत्री बैठे रहे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो केंद्र सरकार और बंगाल सरकार की राजनीतिक जंग जो है वो पश्चिम बंगाल में जारी है और अब लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सीबीआई ने उनके 4 मंत्रियों पर शिकंजा कसा है और वो फिलहाल जेल में है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी पर भी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी घेरती नजर आ रही है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही उन राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार किसी मीटिंग में शामिल हुई। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग को घेरा। उन्होंने कहा कि दरअसल इस मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कुछ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री, उन्हें बोलने की ही इजाजत थी, हमें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चुप बैठे रहे और साथ ही ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल उन्हें वैक्सीन की डिमांड इस मीटिंग में रखनी थी, लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। तो इस तरीके से बौखलाहट साफ तौर पर ममता बनर्जी की देखने को मिली। दरअसल ये ममता बनर्जी और टीएमसी की रणनीति रही है कि जब बंगाल को लेकर उनसे कोई सवाल पूछा जाए, हिंसा से जुड़ा सवाल हो या फिर जिस तरीके से तांडव सीबीआई दफ्तर के परिसर में ममता बनर्जी ने मचाया, उसको लेकर वो कोरोना का बहाना बना देती है। कोरोना को लेकर तमाम बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं और केंद्र सरकार पर पलटवार करती नजर आती है। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद भी यही स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने ही ये सवाल उठाए कि दरअसल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कठपुतली बनकर इस मीटिंग में बैठे रहे, उन्हें बोलने की इजाजत तक नहीं दी गई, जो साफ तौर पर दिखाता है कि दरअसल ये ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है जो इस मीटिंग पर वो सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग में जाहिर तौर पर उन तमाम जिलों के डीएम को इनवाइट किया गया था जहां कोरोना का संकट ज्यादा है, लेकिन डीएम और पीएम की इस मीटिंग में आपको बता दें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कलेक्टर जो हैं वो अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखना चाहते थे, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीएम के बोलने के समय को ही रद्द करवा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए। तो ये सवाल है जो लगातार अब ममता बनर्जी जिस पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर झूठ उनके द्वारा बोला गया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दरअसल कोरोना को लेकर उन्होंने केंद्र के सामने कई डिमांड रखी थी, वैक्सीन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग उनकी तरफ से इस मीटिंग में की जानी थी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आपको यह भी बता दें कि बंगाल के जो डीएम हैं अलग अलग जिलों के, उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से यह कहा गया कि जब वो खुद इस मीटिंग में शामिल हैं तो आखिर डीएम की क्या जरूरत है। तो यह बहानेबाजी ममता बनर्जी की तरफ से देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से उन्हें मीटिंग पर सवाल उठाया वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो लगातार देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव जारी है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई है और जहां तक कोरोना की बात, जहां तक कोरोना की चिंता उन्हें बंगाल में सता रही है, दरअसल उस कोरोना को फैलाने का काम खुद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है। तमाम मौके ऐसे आए हैं जब साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां टीएमसी के नेता, समर्थक और खुद मुख्यमंत्री ममता
ममता बनर्जी उड़ाती नजर आई हैं। और हाल ही में सीबीआई दफ्तर के बाहर का नजारा ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी या फिर उनके तमाम नेता कितने गंभीर हैं, क्योंकि वहां लॉकडाउन की धज्जियां तो उड़ा ही गई, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 6 घंटे तक अपने समर्थकों के साथ वहां डटी रही, यह बताता है कि आखिर ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है ममता बनर्जी की, जो इस तरीके से लगातार अपनी लापरवाही, अपने फेलियर्स को छिपाने के लिए तमाम चीजें अब केंद्र सरकार पर मढ़ी जा रही हैं। तो आपको बता दें, ममता बनर्जी ने न सिर्फ ये कहा कि मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह बैठे रहे, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे, लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिली थी, लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई। तो वैक्सीन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर तमाम सियासत करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से इस मीटिंग के बाद की गई। प्रधानमंत्री मुंह छिपाकर भाग गए। उन्होंने यहां तक प्रधानमंत्री के लिए कहा। और आपको बता दें, ममता बनर्जी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आई। उन्होंने इस मीटिंग के बाद एक बार फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दरअसल जब कोरोना केस बंगाल में बढ़ रहे हैं तो केंद्रीय टीम सरकार की तरफ से भेज दी गई है, लेकिन गंगा में जो शव मिले वहां क्यों नहीं टीम भेजी गई? तो या तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, दरअसल लगातार टीम वहां जा रही है और तमाम उन शवों की पहचान की जा रही है। उन्हें लगातार उनके क्रियाक्रम की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तो ये जानकारी, ये झूठ जो है ममता बनर्जी की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन पीएम कैजुअल अप्रोच अपना रही हैं। आखिर बंगाल में क्या स्थिति है, क्या वो ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रही है? बंगाल में जो लगातार तालिबान बनाने की कोशिश बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, क्या उन्हें वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही है? तो सवाल यही है। इस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी की ओर से की गई, उस पर अब लोग लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल पहले बंगाल की स्थिति को ममता बनर्जी देखें कि दरअसल कोरोना का संकट तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बुरे हालात पश्चिम बंगाल में हिंसा के मद्देनजर बने हुए हैं। लगातार कानून व्यवस्था खत्म होती नजर आ रही है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिस पर बंगाल की मुख्यमंत्री और वहां का पुलिस प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। पहले वो स्थिति बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखनी चाहिए, और जिस कोरोना का हवाला वो देती नजर आ रही हैं, जिस कोरोना की दुहाई वो दे रही हैं, दरअसल पश्चिम बंगाल में उसे फैलाने का काम उनकी ही पार्टी के ये समर्थक, उनके पार्टी के ये गुंडे और खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, इस मीटिंग में पहली बार ममता बनर्जी शामिल हुई। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के इस संकट में मीटिंग्स की है, जहां ममता बनर्जी को हर मीटिंग में इनवाइट किया गया, लेकिन वो नहीं पहुंची। और पहली बार जब मीटिंग में हिस्सा लिया तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बौखलाहट दिखाई है। क्योंकि दूसरी ओर बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई नारदा स्ट्रिंग केस में जांच कर रही है, और अभी तक ममता बनर्जी के ये चारों नेता जेल में हैं, जिसकी सुनवाई आज भी नहीं हो पाई है। और वहीं ममता बनर्जी पर भी अब उनके खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो बंगाल के हालात को लेकर इस तरीके से मीटिंग का सहारा ममता बनर्जी की ओर से लिया गया। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वो दयनीय हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वो अभी भी टीएमसी की जीत के जश्न में डूबी हुई है, विरोधियों को निशाना बनाने में अभी भी व्यस्त है। उन्होंने कहा कि ये बेहतर है कि वे काम पर उतर जाएं, क्योंकि बंगाल के लोग महान हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पैतरे ममता बनर्जी अपना रही है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से इस बात पर भी स्पष्टीकरण दिया गया कि दरअसल 7 जिला अधिकारियों में से 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों,
छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस तरीके से झूठ ममता बनर्जी ना फैलाए और जाहिर तौर पर कोरोना के मद्देनजर अगर ग्राउंड पर उतरकर काम करे तो बेहतर होगा। इस धरना प्रदर्शन के बजाय जिस तरीके से उन्होंने सीपीआई दफ्तर में यह धरना प्रदर्शन किया और साफ तौर पर सीबीआई के अधिकारियों को दबाव बनाने की उन पर कोशिश की, तो साफ तौर पर नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। जिस तरीके से उन्होंने इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम झूठे आरोप केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिकरण अगर मीटिंग का ना किया जाए तो बेहतर होगा। अगर कोरोना संकट का जो निपटारा है वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से करे तो बेहतर होगा। और इस तरीके से साफ तौर पर जो मीटिंग थी वो कोरोना का संकट जो लगातार देश में गहराया हुआ है उसको लेकर ही तमाम डीएम के साथ ये प्रधानमंत्री की मीटिंग, जिसमें उन्होंने अपने डीएम को बातचीत करने से ही साफ तौर पर रोक दिया, लेकिन खुद जिस तरीके की बातें इस मीटिंग के बाद की वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो देखने को मिली है। कोरोना की दुहाई वो दे रही है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमियों को गिनाने के लिए वो इस तरीके से हवाला दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बंगाल में क्या स्थिति है, अगर ममता बनर्जी उस पर गौर करे तो बेहतर होगा, यही लोग कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।